ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। बुद्धिमान बालक। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह गांव के मुखिया के यहाँ काम किया करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। किसान के बेटे का नाम सुंदर था। किसान का बेटा बहुत समझदार और पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि बेटे की पढ़ाई पूरी होने वाली, 2 दिन बाद उसका नतीजा आने वाला है। 2 दिन बाद उसके बेटे ने आकर कहा कि वह अपने स्कूल में अव्वल आया है। तो किसान का माथा भी गर्व से ऊंचा हो गया। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। इसके बेटे ने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख लाकर डाल देगा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा तो यह विचार है कि क्यों न हम बेटे को शहर भेज दे ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है, हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है, हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले। यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। किसान ने अपनी पत्नी को समझाया। किसान ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने घर वापस आया तो किसान ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदासदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। दूसरे ही दिन किसान ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भड़का, सजी संवरी दुकानें। सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर चुका है। अब तो उसके परिवार का भी कोई अतापता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। माँ बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बंधाता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने को था।
अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। सुंदर थक-हार कर एक पार्क में बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही सरकारी सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके बड़ा ऑफिसर बन गया और मैं रहा क्लर्की। इसे कहते हैं तकदीर। नंद भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंतर पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों सरकारी कर्मचारी उठकर चले गए। मगर उनकी बातें सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में उनकी कही बात बार बार गूंज रही थी। तभी सुंदर के कानों में कुछ चीख सुनाई पड़ी। सुंदर ने उस ओर देखा तो सड़क पर उसे दुर्घटना हुई नजर आई। सुंदर भागकर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। उसने देखा घोड़ा गाड़ी से एक बालक गिर पड़ा है और उसके काफी चोट लगी है। घोड़ा गाड़ी वाला तो भाग गया। सुंदर ने तुरंत बालक को गोद में उठा लिया और डॉक्टर के पास पहुंचा और बालक का उपचार करवाया। बालक के उपचार के बाद उसका नाम पूछा और घर का पता पूछकर बालक को उसके घर ले गया। बालक के माता पिता ने सुंदर का धन्यवाद किया और सुंदर के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चे के पिता सुंदर से बातचीत करके बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सुंदर को अपने ऑफिस में काम पर रख लिया। कुछ समय बाद सुंदर के काम करने और सुंदर की लगन और मेहनत देखकर सुंदर को रहने के लिए स्थायी व्यवस्था भी कर दी। सुंदर ने अपने माता पिता को भी शहर अपने पास बुलाया और सुख से रहने लगे। शिक्षा, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, मेहनत, लगन और सच्चे मन से कोई भी काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन।